हेलो फ्रेंड्स, हम बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वाले वीडियो में किल्न के बारे में देखा था और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो किल्न होती है उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस केवल नोट करेंगे। ठीक है, किल्न के बारे में, भट्टे के बारे में आप जो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था उनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, जानकारी के लिए। और जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उनके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे अभी। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू पजावा एंड किल्न। ठीक है, तो पजावा और किल्न से जो है संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है पजावा द्वारा। देखिए, पजावा द्वारा 50 से 60% ईंटें जो है अच्छी प्राप्त होती हैं। मतलब कि हमने 100 ईंट डाला, 100 ईंट पजावे में पकाया तो केवल 50 या 60 ईंटें जो है अच्छी क्वालिटी की निकलेंगी। बाकी जो है या तो जल जाएंगी या तो थर्ड क्वालिटी की होंगी, अच्छी नहीं होंगी। और पजावे का ड्रॉबैक क्या है, मतलब ये इससे 50 से 60% ईंटें जो है अच्छी प्राप्त होंगी और इसका जो है हानि क्या है। ठीक है, ड्रॉबैक तो सबसे पहला यही है कि इस पे जो है पजावे में टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं होता। पजावे में हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार उसमें ईंटों को भर करके और जला दिया तो चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगी तो ईंटें जल जाएंगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो अधपकी रह जाएंगी। तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही है कि इसमें जो है टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं होता, लगातार ईंट जो है प्राप्त नहीं होती, कंटिन्यूअस ईंटें प्राप्त नहीं होती। एक बार हम उसे में भरेंगे, फिर जलाएंगे, ईंटें पक जाएंगी, फिर वो ठंडा होगा, फिर हमको निकालेंगे, तब जो है जाके पजावा खाली होगा और फिर इसके बाद से शुरू होगा। तो इससे कंटिन्यूअस जो है ईंटें प्राप्त नहीं होती। ईंट को पकने में बहुत अधिक समय लगता है। इसमें 5 से 6 महीने लग जाते हैं ईंट को केवल पकने में ही, 5 से 6 महीने तक। तो साल भर में केवल क्या, साल भर में 2 बार चल सकता है या एक बार। देखिए, बरसात के दिनों में क्या बंद करना पड़ता है, तो साल भर में एक बार ही चलाया जा सकता है इसको। ठीक है, बरसात के दिनों में इसे बंद करना पड़ता है। ज्यादातर ईंटें या तो जल जाती हैं या तो पक ही नहीं पाती हैं, इसका ड्रॉबैक है। तो ये जो है 4-5 जो है मेन ड्रॉबैक थे इसके पजावे के। ठीक है, और पजावे से केवल 50 से 60% ईंटें जो है अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होती हैं। फिर इसके बाद से देखते हैं हम अब भट्टी के बारे में। ठीक है, इलाहाबादी किल्न, इलाहाबादी भट्टा। ठीक है, तो इलाहाबादी किल्न द्वारा 60 से 70% जो है अच्छी ईंटें प्राप्त होती हैं। इलाहाबादी किल्न द्वारा 60 से 70% जो है अच्छी ईंटें प्राप्त होती हैं। इनमें टेम्परेचर पर कंट्रोल करने के लिए डैम्पर का यूज करते हैं। तो इलाहाबादी किल्न जो होता है वहाँ पे क्या करते हैं हम, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए डैम्पर क्या होता है, वो जो है मेटल के शीट्स होते हैं, स्टील बोले या लोहा बोले, मतलब चादर होती है, पतली सी चादर होती है डैम्पर। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम लोग डैम्पर का यूज करते हैं इसमें। अब हम देखते हैं बुल ट्रेंच किल या हाफ मैन किल के बारे में। इन दोनों का सम्मिलित है ये। तो इनमें पकाने के लिए स्टेप क्या होता है, ईंट को इनमें किन किन स्टेपों में पकाते हैं। देखिए, बुल ट्रेंच किल ऐसे इलिप्टिकल शेप होता है और हाफ मैन किल जो है सर्कुलर शेप होता है। ठीक है, ऐसे। और इसको मैं छोटा सा बनाता हूँ। तो ये जो है कई स्टेजों में बटा रहता है ऐसे। और हर एक स्टेज में क्या दरवाजे होते हैं, हर एक सेक्शन के अलग अलग दरवाजे होते हैं, 2-2 होते हैं या 1-1 होते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसमें दरवाजे होते हैं। ठीक है, हर एक चैम्बर में। और ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे, इससे जो है ये जो अलग अलग चैम्बर है ये जुड़ा रहता है आपस में, और यहीं से जो है चिमनी लगी होती है ऊपर को, ऐसे चिमनी लगी होती है और उसी से जो है धुआं जो है यहाँ पे रहेगा चिमनी, और इसी से धुआं जो है बाहर निकलता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप क्या है इनमें कि लोडिंग करते हैं। देखिए, पजावा हो गया या हाफमैन किल हो गया, नहीं पजावा नहीं, बुल ट्रेंच किल या हाफमैन किल जो भट्टा हो गया, तो वो सबसे पहले खाली रहेगा। तो खाली रहेगा तो उसमें जो है उसको पूरे भट्टे को जो है कई चेम्बर में बांट लेते हैं। ठीक है, 8 से 10 चेम्बर उसमें बना लेते हैं, 8 से 12 चेम्बर। अब क्या करते हैं, वो खाली है शुरू में,
तो क्या करेंगे उसमें सबसे पहले लोडिंग करेंगे, यानी कि जो कच्ची ईंटें हैं उनको ले जाके चट्टे के रूप में एक तरीका होता है उसको सजाने के लिए। जब हम ईंटों को भट्टे में पकाते हैं तो उसका एक तरीका होता है, तो उस तरीके के अनुसार ऐसे खड़ी ईंटों को उसमें सजा लेते हैं, लोडिंग कर लेते हैं, ठीक है, चट्टे के रूप में लगा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसे प्री हीटिंग करते हैं, ठीक है। अब जो ईंटें हमने रखी है उसको गर्म करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद से उसको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से बर्निंग करेंगे, पकाएंगे। फिर क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वो उसको बाहर निकालेंगे। देखिए इस वाले चेंबर में, मान लीजिए कि इस वाले चेंबर में कोई ईंटें पक रही हैं, ठीक है, ईंटें पक रही हैं, और हमने क्या किया, इस वाले चेंबर में हमने कच्ची ईंटों को भर दिया, ठीक है, चट्टे के रूप में लगा दिया। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसा सिस्टम होता है कि यहाँ से जो है इसमें ईंटें पक रही हैं और जस्ट इस वाले में ईंटों को हमने भरा, ठीक है। तो जब ये ईंटें पक जाती हैं या पक रही होती हैं, तो इसमें से क्या करते हैं, थोड़ी सी जो है जो गर्म गैसें होती हैं उनको खोल दिया जाता है, और इनमें जो है गर्म गैसों का प्रवाह होता है। तो इन्हीं ये गर्म गैसें अगर बाहर निकलेंगी तो वो बेकार चली जाएंगी, वो हमारे यूज का नहीं होगा। तो उन गर्म गैसों को जो कच्ची ईंटें उसमें रखी गई हैं, सजाई गई हैं चट्टे के रूप में, तो उनमें जो है प्रवाह किया जाता है। तो गर्म गैसों में क्या होगा कि जो ईंटें क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, ठीक है, उनका जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्री हीटिंग। तो वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब जब गर्म हो गई हैं तो अब हम जब फिर से उसमें पकाएंगे उसको, तो देखिए अगर कोई भी चीज ठंडी है तो जब हम उसको पकाना है हमको, या कुछ भी चीज है, तो अगर हम इसको आग पे रखेंगे तो ये पहले धीरे धीरे गर्म होगा, एक टेम्परेचर मेंटेन करेगा। फिर इसके बाद से ये गलना शुरू होगा या जलने वाला पदार्थ होगा तो जलना शुरू होगा। तो यहाँ पे ये ईंट जो है, इसको हम ऐसे नहीं करते कि कोयला डालेंगे फिर वो धीरे धीरे गर्म होगा फिर एक बार पकना शुरू होगा। जो पहले से इसके पहले वाले जो स्टेप चैम्बर में ईंटें पक रही हैं, तो वहां पे जो गर्म गैसें बाहर बेकार में निकलती हैं, तो उन गैसों को हमने यूज कर लिया इसमें प्रवाह करके, और वो इन ईंटों को एक टेम्परेचर पर गर्म कर देता है। तो ईंटें गर्म हो गई हैं, अब केवल हम जब अगला ईंधन डालेंगे, कोयला डालेंगे, तो अब पकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें जो कोयला होता है या जो भी हम ईंधन का यूज करते हैं, हम कोयला के ही ज्यादा यूज करते हैं, तो क्या होता है कि हमें बचत होती है, ठीक है। तो प्री हीटिंग हो गया, फिर क्या, अब हम कोयला डालेंगे तो ये पकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये पक जाएगी तो अब इसी तरह से अगले वाले स्टेप में इसमें प्री हीटिंग हो जाएगा। अब ये क्या पकने लगेगी, इसका प्री हीटिंग हो जाएगा, फिर इसमें हमने लोड कर रहे होते हैं। जब ये पक जाएगी तो अब ये ठंडा होगा, और ये ईंटें पक रही होती हैं, ये प्री हीटिंग हो रही थी, इसमें लोडिंग हो रहा होता है, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, अब 10 से 12 दिन तक ये ठंडा होने लगता है, ठीक है। अब ये क्या, इसमें हम लोड कर रहे हैं, ये प्री हीटिंग हो रहा है, अब ये पक रहा है। अब धीरे धीरे अगले स्टेज में इसमें लोडिंग होने लगेगी, ये प्री हीटिंग होने लगा, ये पकने लगेगा, और ये वाली जो पहला वाला जो था, इसमें अब ईंट क्या हो जाएगी, ठंडी हो गई होगी, ठीक है। इसमें इस वाले चैम्बर की ईंट ठंडी हो गई होगी। तो यहाँ तक आते आते हम इस वाली चैम्बर की ईंट को हम अब बाहर निकाल, पक गई ईंटों को चैम्बर से बाहर निकालना है, क्या होता है, अनलोडिंग होता है, ठीक। तो इन स्टोव में हम जो भट्टी होती है, भट्टे होते हैं, उनमें जो है ईंटों को पकाते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। किल को जो है 8 से 12 चैम्बर में बांट लेते हैं। ईंट को सामान्यतः जो है 9 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाते हैं। जनरली जो तापमान होता है पकाने का वो 900 to 1100 टेम्परेचर होता है। ईंट को 24 घंटे में पकाते हैं, 24 घंटे तक पकाते हैं, मतलब कि 24 आवर तक जो है उसमें प्रॉपर तरीके से आग जो है जलती रहती है। देखिए यहाँ पे पंजाबे में हमें 5 to 6 मंथ हो रहा था, 5 से 6 महीने, जबकि यहाँ पे इन भट्टे में जो है केवल 24 घंटे में प्रॉपर तरीके से ईंटें जो है पक जा रही हैं, ठीक। अब ईंट को सामान्यतः जो है 10 से 12 दिनों तक ठंडा करते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो इसमें क्या हम 12 डे हम करेंगे, ठीक है। ईंट को कितने दिनों तक ठंडा करते हैं, तो जनरली रूप से 12 दिन, ठीक है, 12 दिन सही करेंगे। ईंट को सामान्यतः 10 से 12 दिनों तक ठंडा करते हैं। तो 24 घंटे में ईंटें केवल पक गई हैं, और उनको ठंडा होने में
10 से 12 दिन लग गया हमको। फिर बुल ट्रेंच में जो है, बुल ट्रेंच में इस वाले में ईंटें जो है 70 से 80% जो है ईंट अच्छी प्राप्त होती है बुल ट्रेंच में, ठीक है। जबकि हाफमैन किल में देखेंगे तो इसमें जो है 80 से 90% ईंटें जो है अच्छी प्राप्त होंगी हाफमैन किल में। हाफमैन किल को एक चैम्बर द्वारा, हाफमैन जो भट्टा होता है उसका जो एक चैम्बर होता है उसमें जो है 25,000 ईंटें, और जो बुल ट्रेंच होता है उसमें जो है उसके एक चैम्बर में 10,000 ईंटें जो है प्राप्त होती हैं। मतलब कि ये देखिए हाफमैन किल का चैम्बर है और ये बुल ट्रेंच किल का चैम्बर है, तो इसके एक चैम्बर में जो है 25,000 ईंटें हम पका सकते हैं, जबकि इसके एक चैम्बर में 10,000 ईंटें जो है पका सकते हैं। हाफमैन किल द्वारा एक साल में 9 से 12 लाख तथा बुल ट्रेंच किल द्वारा 3 से 3.5 लाख जो है ईंटें प्राप्त कर पाते हैं। तो देखिए पूरे सीजन में जो है 3 से 4 बार भट्टे को हम जला लेते हैं। तो अगर हाफमैन किल का जो हम यूज करेंगे तो पूरे एक साल में 9 से 12 लाख ईंटें हम वहां से पका करके बाहर निकाल लेंगे, जबकि बुल ट्रेंच किल द्वारा क्या होगा 3 से 3.5 लाख जो है ईंटें प्राप्त होती हैं, ठीक। हाफमैन किल का जो है यूज नहीं, हाफमैन जो किल होता है उसका शेप सर्कुलर होता है और बुल ट्रेंच का जो है शेप जो है इलिप्टिकल होता है, ठीक। बुल ट्रेंच किल है जो TRENCH और ये हाफमैन HOWMAN, हाफमैन किल। किल का मतलब होता है भट्ठी, भट्ठी बोले या भट्ठा बोले, हम लोग भट्ठी, वो भट्ठा बोलते हैं, ठीक है। हाफमैन किल का जो पूरा पार्ट होता है, जो हाफमैन भट्ठा होता है, इसका जो पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है वो जमीन के जो है ऊपर होता है। हाफमैन किल का पूरा पार्ट जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो जो भी हमने बनाएंगे, देखिए ये बीच का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे इसमें कटे रहते सेक्शन, और यहाँ पे जो है ये चिमनी है और ये इसके चैम्बर है, ठीक है, ये सेक्शन है। तो हाफमैन किल का पूरा जो पोर्शन होता है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, ठीक। जबकि हम उसकी बात करें, बुल ट्रेंच किल की बात करें, तो उसका जो पोर्शन होता है, यहाँ पे चिमनी हो गई, और बुल ट्रेंच किल का जो है आधा पोर्शन ग्राउंड लेवल के लिए ग्राउंड लेवल है, ठीक। तो आधा पोर्शन यहाँ पे ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो आधा भाग जो है जमीन के अंदर और आधा भाग जो है जमीन के बाहर होता है, ये सेक्शन है, ठीक है। ये सेक्शन है, एलिवेशन बोलते हैं, सेक्शन काट के उसको हमने यहाँ पे इसको काट के हमने इसको दिखा दिया है, ठीक है। इसको काट के इस वाले भाग को हटा दिया है, और इधर से जो देख रहे हैं तो ये दिख रहा है, और यहाँ पे इसको काट करके ये वाले भाग को हटा दिया है, तो इधर से देख रहे हैं तो ये वाला भाग दिख रहा है, ठीक। तो हाफमैन किल का जो पूरा का पूरा पार्ट होता है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर, और बुल ट्रेंच किल का जो पूरा का पूरा पार्ट होता है वो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। तो ये जो है भट्टी से संबंधित इतने सारे पॉइंट थे, ये एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, या इसमें से जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे थे इसमें। तो हमने देख लिया, आप जो पजावे थे किल के बारे में थे, इलाहाबादी किल, बुल ट्रेंच किल, हाफमैन किल, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे और देख लेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे जो ईंट का प्रॉपर तरीके से जो बनाने का पूरा तरीका होता है, पकाने का तरीका होता है, सारा कुछ हमने खत्म कर दिया। अब जो ईंटें पक गई हैं, जो पकी हुई हमें ईंटें प्राप्त हुई हैं, उनको हम अलग अलग जो है स्ट्रेंथ के आधार पे, उनको बनाने के आधार पे जो है कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। यूज करने के आधार पे, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो किस कैटेगरी में है, तो उसको उपयोगिता के आधार पे, उसके स्ट्रेंथ के आधार पे हम लोग उसको अलग अलग वर्गों में बांट करके और पढ़ेंगे आगे, ठीक। बस इस वाले वीडियो में इतना ही, आगे बाकी पढ़ेंगे, ठीक।